को बताएंगे। बढ़ती हुई पैदावारी लागत की वजह से इंडस्ट्री मालिकान की जानिब से एहतजाज की तैयारियां। फैसलाबाद में कपड़ा मार्केटों के ताजरों ने भी तमाम एसोसिएशन के साथ एहतजाज में शिरकत का ऐलान कर दिया है। ताजिर कहते हैं इंडस्ट्री चले एसोसिएशन के फैसले की मुकम्मल हिमायत करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। बढ़ती पैदावारी लागत, इंडस्ट्री मालिकान की जानिब से एहतजाज की तैयारियां। कपड़े के ताजिरों का एसोसिएशन के साथ एहतजाज में शिरकत का ऐलान। इंडस्ट्री चलेगी तो मार्केटों में कारोबार चलेगा, ऐसा कहना है ताजिर बिरादरी का। इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं फजील अहमद। फजील, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद के अंदर बढ़ती हुई बिजली और गैस की कीमतों की वजह से जो कपड़ा ख़ास तौर पर टेक्सटाइल एसोसिएशंस हैं, उनकी जानिब से शदीद परेशानी का इजहार किया जा रहा है। जिसके बाद एप्टमा के अंदर एक जनरल बॉडी का इजलास हुआ। उसके बाद जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक इजलास हुआ, वहाँ पर ये जो तैयारियाँ हैं वो हैं कि शहर भर में एहतजाजी तौर पर बैनर्स लगाए जाएंगे। अगर तब भी कोई ना सुनवाई हुई तो उसके बाद एहतजाज का लाहेअमल तैयार किया जाएगा। जिसके बाद कपड़ा मार्केटों के अंदर भी इस हवाले से जो ताजर हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अगर जो बिजनेस एसोसिएशंस हैं वो एहतजाज की तरफ जाती हैं तो कपड़ा मार्केटों के ताजर जो हैं वो मुकम्मल तौर पर उनकी हमायत में होंगे। मेरे साथ ताजर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी हाँ, सब बताइएगा, मुबीन सदीक सेंटर को आप रिप्रेजेंट करते हैं, क्या कहते हैं इस हवाले से जो ये एहतजाज के हवाले से एसोसिएशंस की जानिब से तैयारियाँ की जा रही हैं? देखें फजील भाई, इस वक्त जो हालात जा रहे हैं ना, वो गवर्नमेंट जो भी है, जिस जमात से भी तल्लुक़ रखती है ना, वो अपनी सियासत में लगी हुई है और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी सियासत में मुल्क तबाह बर्बाद हो रहा है। अभी अगले दिन उन्होंने एप्टमा वालों ने और ये इंडस्ट्री वालों ने और डैंग वालों ने हड़ताल पे जाने का प्रोग्राम बनाया। देखें, उसका फैक्ट हमारे कारोबार पर तो पहले ही बहुत ज़्यादा हो गया है। अब अगर वो हड़ताल की तरफ जाते हैं तो उम्मीद है कि हमारे जब अगर काम डिस्टर्ब होंगे तो हम भी उस तरफ जाएंगे। इससे गवर्नमेंट को सबक लेना चाहिए और अवाम के साथ चलें, अपनी सियासत को छोड़कर कारोबार की तरफ तवज्जो दें। अपनी सियासत को छोड़कर कारोबार पर तवज्जो दी जाए, इंडस्ट्री पर तवज्जो दी जाए। और भी यहाँ पर ताजर हैं, जी आप बताइएगा क्या कहेंगे इस हवाले से। बिस्मिल्लाह, शुक्रिया सिटी 41, आप हमारी आवाज़ बनते हैं। तो हमारी इल्तिजा है इन सियासतदानों से, ये अपनी सियासत अपने घरों तक रखें, हमें ताजरों को, आवाम को ना रोलें, ना हमें इस कदर मजबूर करें कि हम लोग सड़कों पे आ जाएं और हड़ताल वगैरह करने के तरफ हम तवज्जो करें। जी, हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसे इकदाम करें जैसे इंडस्ट्री चले, कारोबार का पहिया चले। ताजरों का कहना है कि हमें मजबूर ना किया जाए कि हम सड़कों पर निकलें, एहतजाज करें, क्योंकि कारोबारी तबका नहीं चाहता एहतजाज हों, हड़तालें हों। अगर कारोबार का पहिया चलता रहेगा तो ना सिर्फ ताजरों का कारोबार एहसन तरीके से चलेगा बल्कि मुल्क की मईशत जो है एसोसिएशन के फैसले की मुकम्मल हिमायत करेंगे, ऐसा कहना है ताजिर बिरादरी का। फजील अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया फजील आपका। पाकिस्तानी बरामदात का बड़ा सेक्टर टेक्सटाइल मुकाबिल बाकी ममालिक से पीछे है। देश, वियतनाम, श्रीलंका बरामदात में मुस्बत पॉइंट्स दिखाने लगे हैं। पाकिस्तान में कम होती टेक्सटाइल बरामदात मजमूई बरामदात को भी खसारे में दे गई हैं। एक महीने में बरामदात 10% कम हो गई हैं। बात करेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर से। बिलाल, मजीद बताइएगा। कि बरामदात गिरावट का शिकार है। $3 अरब सिर्फ महज 10 महीनों में गिरावट का शिकार हुई, जबकि पाकिस्तान के मध्य मुकाबिल अगर बात करें भारत की, वियतनाम की, बांग्लादेश की और श्रीलंका, ये बेहतरी दिखाते नजर आ रहे हैं। कैसे शमस गुच्छा साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। टेक्सटाइल बरामदात 3 मध्य मुकाबिल ममालिक ऊपर आ रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं। क्या समझते हैं? $3 अरब ओवरऑल, $1.5 अरब टेक्सटाइल में डुबो चुके हैं। क्या कहेंगे आगे आने वाले महीने 2 रह गए हैं, किस हद तक माली साल गुजरेगा? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा है कि $3 अरब जो हमारी एक्सपोर्ट 10 महीने में हमारी कम हुई है। उसके अलावा टेक्सटाइल की मदद में हमने $1.5 अरब का नुकसान किया, सिर्फ हमने $1.25 अरब जो है IMF देने के लिए। उसके साथ आप देखें कि जो एक्सपोर्ट के मुतल्लिक़ जो हमारे 5 सेक्टर हैं जिनको सब्सिडी ख़त्म कर दी गई है, गैस की सब्सिडी ख़त्म कर दी गई है, उसके बाद बिजली की सब्सिडी ख़त्म कर दी गई है। आप ये देखें कि इन सारी चीज़ों को नेगेटिव करने से हमारी इंडस्ट्री तो पहले ही बंद है।
हमारी लोकल इंडस्ट्री, हमारी पावर लूम हमारी बंद हो रही है, हमारी शटलेस लूमें बंद हो, हमारी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। इस तरह जो गवर्नमेंट ने जो नया जो स्टेप लिया है, गैस की जो सब्सिडी खत्म की है, इससे तो और बड़ा बहरान आएगा। और मुझे लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर ये हालात यही रहे और गवर्नमेंट ने कोई अच्छा स्टेप ना लिया और सियासतदानों में ने आपस में बैठ के कोई मसाके मैशत ना किया, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में हमारी इंडस्ट्री, हमारा ये कारोबार नहीं चल सकेगा। नहीं चल सकेंगे कारोबार मजीद आने वाले दिनों में अगर यही हालात हो। मजमूई बरामदात $3 अरब एक साल में कम होकर $23 मिलियन आ गई। बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। म्यूनिसिपल कमेटी चिन्योट से पैदाइश, मौत, तलाक के सर्टिफिकेट्स का इजरा 2 हफ्तों से बंद है। जराये के मुताबिक म्यूनिसिपल कमेटी चिन्योट की आईजी नादरा की नादहिंदा होने की वजह से बंद है। बात कर लेते हैं वकार घुमन से। वकार, अपडेट कीजिएगा। जी, म्यूनसिपल कमेटी चिन्योट में गुज़श्ता 2 हफ्तों से मुख्तलिफ जो सर्टिफिकेट्स हैं उनका इजरा बंद है, जिसमें डेथ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, डाइवोर्स सर्टिफिकेट है और दीगर जो सर्टिफिकेट्स हैं उनका इजरा इसलिए बंद है कि गुज़श्ता 2 हफ्तों से म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से ज़राए के मुताबिक 1,63,000 से ज़ायद जो नादरा का बिल है वो अदा नहीं किया गया, जिसके बाद इनकी जो ID है वो ब्लॉक की गई है। और ज़राए का ये भी कहना है कि नादरा की जानिब से एक नई ID बनाई जा रही है, जिसकी वजह से ये सिस्टम सारा शट डाउन है, जिसकी वजह से लोगों को मुख्तलिफ किस्म के जो सर्टिफिकेट्स हैं उनका इजरा बंद है और लोगों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। गुज़श्ता 2 हफ्तों से ईद से 2 दिन कबल से आज तक मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं कि सारा दफ्तर खाली पड़ा हुआ है। जो लोग आते हैं, साइलिन आते हैं, उनको सर्टिफिकेट्स का इजरा ना होने की वजह से परेशानी का सामना है और लोग महकमा लोकल गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि शुक्रिया वकार, अपडेट करने के लिए। आपको बताएंगे फैसलाबाद में मौसम गर्मा से कबल महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का दिल के मरीजों के लिए एहसन इकदाम। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में तकरीबन 12 करोड़ के फंड्स HVAC सिस्टम की खरीदारी के लिए जारी कर दिए गए हैं। आजादार हुसैन इस हवाले से बताएंगे। आजादार, अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में दिल के मरीजों से मुतल्लिक अच्छी खबर है। निगरान हुकूमत की जानिब से महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से HVAC सिस्टम की मंजूरी जो दे दी गई है। बाकायदा तौर पे इसके फंड जो हैं वो रिलीज़ कर दिए गए हैं। कितने फंड रिलीज़ किए गए हैं और कब तक HVAC का सिस्टम जो है तब्दील कर दिया जाएगा, और जो इससे कबल HVAC का सिस्टम चल रहा था, क्योंकि मरीज़ों को जो थी वो कूलिंग के हवाले से आए रोज़ मुश्किलात का सामना जो था वो करना पड़ता था, क्योंकि अब मौसम गर्मा भी आ रहा है। हमारे साथ MS फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल डॉक्टर राना नदीम साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे HVAC सिस्टम के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हेल्थ डिपार्टमेंट के और गवर्नमेंट पंजाब के इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने हमें HVAC सिस्टम की जो है रिप्लेसमेंट के लिए 125 मिलियन के फ़ंड जो हैं वो रिलीज़ किए और अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारी शिपमेंट में जो कल हमारा चिलर जो है वो हम इंशाल्लाह विदिन 3 डेज़ हॉस्पिटल में पहुंच जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट जो है वीक में हमारा 2 कूलिंग टावर्स हैं, एक कूलिंग टावर है वो भी इंशाल्लाह उसकी शिपमेंट में पहुंच जाएगी और इसके साथ ही जो है हमारा एक AHU यूनिट है वो भी इंशाल्लाह हमें रिसीव हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ये विदिन जो है मंथ में इंशाल्लाह ये फुली फंक्शनल होगा और अल्हम्दुलिल्लाह इससे जो है पूरे का पूरा जो हॉस्पिटल है उसका जो है कूलिंग सिस्टम इंशाल्लाह इम्प्रूव होगा और जो है लोगों को जो है ये अपना कूलिंग सिस्टम की जो है इंशाल्लाह कोई सहूलत मुहैया आएगी। इससे कबल जो था हमारे पास इस वक्त जो मौजूदा सिस्टम है उसमें मुश्किलात का सामना जो था वो करना पड़ा था और ये मनसूबा हमारा अरसा दराज से चला रहा था। डेफिनेटली ये जो जब हॉस्पिटल बना था तब इंस्टॉल हुआ था तो वक्त के साथ साथ जो है चीज़ों की रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है, तो वक्त के साथ साथ उनकी एफिशिएंसी भी जो है वो कम होती है उसकी, तो डेफिनेटली वो एफिकेसी वक्त के साथ वो कम हुई थी और पेशेंट को डेफिनेटली उसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। जी बिल्कुल, 125 मिलियन की जो सी वो लागत इसके ऊपर जो है वो आ रही है और इससे 125 मिलियन के फंड से HVAC सिस्टम का तमाम निज़ाम तब्दील होगा। आज़ादार, शुक्रिया आपका। पंजाब पुलिस के मुलाजिमीन की हेल्थ एंड वेलफेयर के लिए इनकलाबी इकदामात। IG पंजाब ने वीडियो पैगाम जारी कर दिया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पुलिस मुलाजिमीन के लिए हेल्थ वेलफेयर फंड्स 20 से बढ़ाकर 30 गुना कर दिए हैं। आपको बता रहे हैं पंजाब पुलिस के मुलाजिमीन की हेल्थ एंड वेलफेयर के लिए इनकलाबी इकदामात। IG पंजाब ने वीडियो पैगाम जारी कर दिया है। पुलिस मुलाजिमीन का हेल्थ वेलफेयर फंड्स 20 से बढ़ाकर 30 गुना कर दिया गया है।
हेल्थ वेलफेयर पर माजी से 2000% ज्यादा खर्च कर रहे हैं। जहां पुलिस के अफसरों और जवानों, आपकी, आपके अहले खाना की और खासतौर पर बच्चों की वेलफेयर और सेहत हमारी जिम्मेदारी है। आपको यह पता ही है कि हम आपकी हेल्थ के ऊपर 2000% यानी 20 गुना पिछले सालों से ज्यादा खर्च कर रहे हैं और तमाम वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स मिला के 140 करोड़ रुपया आप पे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। यह पैसा आपकी वेलफेयर का है और हमने इसके लिए इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम को यहां रोका नहीं। आपको यह सुन के खुशी होगी कि हमने बेहतर इन्वेस्टमेंट्स के जरिए 200 करोड़ से ज्यादा रुपया इस साल इंशाअल्लाह ताला कमाना है। लिहाजा हेल्थ इनिशिएटिव्स के लिए हमने आपके 20 गुना से बढ़ाकर रकम को 30 गुना कर दिया है। जी हां, 3000%। इसके सिलसिले में हमने जो इन्वेस्टमेंट्स की थी, जो पेट्रोल पंप पहले 3 लाख रुपए पे दिया हुआ था, आज वो 22 लाख रुपए कमा रहा है। जो जमीन पहले 60 लाख रुपए देती थी, आज 2 करोड़ 60 लाख रुपए दे रही है। जो पेट्रोल पंप 1 करोड़ रुपए दे रहा था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 2.25 करोड़ रुपए कमा रहा है। जो जमीन 30,000 रुपए पे दी हुई थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह 1,40,000। अगले साल पुलिस मुलाजिमीन की हेल्थ पर ज्यादा खर्च किया जाएगा, ऐसा कहना है आईजी पंजाब का। अब आपको बताएं, जंग में सेशन जज समेत जुडिशियल अफसरान की रिहाइशगाहों और जुडिशियल कॉलोनी में मुरम्मती काम शुरू कर दिया गया। 1,81,74,000 की खतीर रकूम से रिहाइशगाहों की बेहतरी की जाएगी। आपको बता रहे हैं, जंग के हवाले से जंग में जुडिशियल अफसरान की रिहाइशगाहों में जुडिशियल कॉलोनी में मुरम्मती काम जारी हुआ है। जंग में सेशन जज समेत जुडिशियल अफसरान की रिहाइशगाहों और जुडिशियल कॉलोनी में मुरम्मती काम शुरू हुआ। अवैस खान से मजीद बात करेंगे। अवैस, बताइएगा। तो जंग में सेशन जज समेत जुडिशियल अफसरान की रिहाइशगाहों और जुडिशियल कॉलोनी की मरम्मत के लिए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया है। 1,81,74,000 रुपए की खतीर रकम है जो रिहाइशगाहों के लिए मकसद की गई है। इसमें जुडिशियल अफसरान की रिहाइशगाहों के अलावा गेस्ट हाउस और पार्किंग सेट की भी हालत को बेहतर किया जाएगा। महकमा बिल्डिंग की जानिब से प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया, जिसके लिए सरकारी तौर पर टेंडरिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। जुडिशियल कॉलोनी की रिहाइशगाहों की टूट के पाइप में जुडिशियल अफसरान की मुश्किलात का सामना था, जिससे इस प्रोजेक्ट से लाभ होने की तवक्को की जा रही है। शुक्रिया अवैस अपडेट करने के लिए। जंग में गंदम का हदफ हासिल करने में मुश्किल का सामना है। जिला इंतजामिया और महकमा खुराक ने बीज लेकर मुख्तस गंदम की कड़ी निगरानी का फैसला कर लिया है। इसी हवाले से बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, डिवीजन भर में गंदम खरीदारी मुहिम जारी है और इस हवाले से झंग जो है वो सबसे लीड कर रहा है और इस हवाले से जो लाखों टन गंदम है उसकी खरीदारी का सिलसिला जो है वो जारी है। झंग में मजमूई तौर पर जो है वो 30 लाख बोरी जो है वो गंदम खरीदी जाएगी और इसी हवाले से जो है वो टारगेट अचीव करने की कोशिश की जा रही है। सीड कॉर्पोरेशन के हवाले से आज जायजा इजलास हुआ, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर झंग ने की। हमारे साथ मौजूद में इस बात भी करते हैं। सर, बताइएगा क्या मामला ज़ेर बहस आए ताकि टारगेट जो है उसका हसूल आसान हो सके। जी बिल्कुल, सीड कॉर्पोरेशन की कुछ शिकायत भी थे हमारे साथ कि थोड़ी सी हमने जो ज़िला बंदी की है उसके हवाले से कुछ सीड्स का उनका 60% टारगेट हुआ। तो हमारे कुछ कोऑर्डिनेशन ये हुई है कि जो प्योर सीड है हाईएस्ट लेवल पे वो लोग ज़रूर उठाएंगे, लेकिन वो बाकी सीड की आड़ में जो है गंदम इकट्ठी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है सारे लोग अपनी जो है गंदम के बिजनेस में भी हैं। तो 3 लाख टन हमारा टारगेट ओवरऑल अभी हम एक्सपेक्ट करें कि हमें जाना चाहिए। 2,70,000 टन जो हमें टारगेट दिया गया और हम ये भी एक्सपेक्ट करें कि हमें 3 लाख तक जाना पड़ेगा। 2 लाख टन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम कर चुके हैं। 17 अप्रैल को हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी और हमारी कोशिश है कि हम इसको जल्द से जल्द जो है हमारा 270 पहले उसको टारगेट को मीट करें, फिर कोशिश करें कि 3 लाख टन तक हम इसको लेके जा सके। उस सिलसिले में हमने 18 पोस्ट लगाई हुई हैं, चेक पोस्ट, और हम उसमें पूरे ज़िला बंदी को इंश्योर करा रहे हैं कि ज़िले से बाहर गंदम ना जाए। काश्तकारों से ख़ास तौर पर मेरी अपील है कि जो है आप लोग जो है प्लीज़ ज़ख़ीरा अंदोज़ी की तरफ ना जाएं, बल्कि हमसे कोऑपरेट करें, आप हमें गंदम दें ताकि हम डिप्टी कमिश्नर की सदारत में मुनक्किदा इजलास में अहम फैसले हुए। रमजान, शुक्रिया आपका। यहाँ पे आपको बताएंगे, अहमदपुर सियाल में गंदम खरीदारी हदफ पूरा करने के लिए जखीरा माफिया के खिलाफ तहसील इंतजामिया मुतहरिक हुई है। गंदम जखीरा करने वालों की इत्तला देने वाले शहरियों के लिए इनाम का ऐलान कर दिया गया है। इमार यासर हमारे साथ मौजूद है। इमार, अपडेट कीजिएगा।
بالکل احمد پور سیال میں بھی گندم خریداری ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے تحصیلی انتظامیہ متحرک ہے اور ذخیرہ مافیا کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے کہ تحصیلی انتظامیہ کی جانب سے گندم ذخیرہ کرنے والوں کی اطلاع دینے والے شہریوں کے لیے جو ہے وہ انعامات کا اعلان کیا گیا ہے۔ انعام دینے کا اعلان جو ہے اسسٹنٹ کمشنر محمد عارف قریشی کی جانب سے کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر محمد عارف قریشی کا کہنا تھا کہ گندم ذخیرہ اندوزوں کی اطلاع دینے والے شہری کو جو ہے وہ 25,000 انعام دیا جائے گا اگر کوئی بھی شہری کہیں بھی ذخیرہ اندوزی کی گئی گندم کی اطلاع دے گا جس میں کم از کم 1,000 بیگ ذخیرہ اندوزی کے شامل ہوں تو اس شہری کو جو ہے 25,000 انعام دیا جائے گا اور اس کا نام بھی سیگا ذخیرہ اندوزی کی اطلاع دینے پر انعام دیا جائے گا۔ شکریہ عمار آپ کا۔ جھنگ میں شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی میں بھی فنڈز کی کمی آڑے آ گئی۔ شہر بھر میں لگے 20 سے زائد فلٹریشن پلانٹس میں سے بیشتر خراب نکلے۔ ڈپٹی کمشنر نے فلٹریشن پلانٹس کی مرمت کے لیے مخیر افراد سے تعاون کی اپیل کر دی ہے۔ شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی میں بھی فنڈز کی کمی آڑے آ گئی۔ شہر بھر میں لگے 20 سے زائد فلٹریشن پلانٹس سے بیشتر خراب ہیں۔ بات کریں گے اویس خان سے۔ اویس اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل جنگ میں جو ہے سیاسی اور انتظامی بنیادوں پر جو ہے شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے کوئی بھی اقدامات ممکن نہیں ہو پائے ہیں، جس کے باعث جو ہے وہ جو سماجی تنظیمیں ہیں، فلاحی تنظیمیں، ان کی جانب سے بھی لگائے جانے والے فلٹریشن پلانٹ جو بحالی کا شکار ہیں۔ ان فلٹریشن پلانٹس کی مرمت کے لیے بھی جو ہے انتظامیہ کے پاس فنڈ موجود نہیں ہیں۔ سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ جیسا تنظیم العباس میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا، فلٹریشن پلانٹ لگا دیے گئے، اب اس کی مرمت کے لیے انتظامیہ کے پاس فنڈ نہیں ہے، کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے اس سیاسی اور انتظامی نمائندے کس حد تک غفلت کا شکار ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں کہ جب جو فلٹریشن کا مسئلہ تھا تو انتظامیہ اس میں انتہائی طور پر ناکام رہی، فلٹریشن پلانٹ نہیں لگا سکی اور مختلف جو ہے فلاحی تنظیمیں، روٹی انٹرنیشنل، الخدمت یا ڈفرینٹ جو ہیں فلاحی تنظیموں نے یہ ایک بہت اچھا اقدام اٹھایا اور انہوں نے فلٹریشن پلانٹس نصب کیے ہیں جو کہ تقریباً کوئی 20 کے قریب فلٹریشن پلانٹس ہیں۔ اب اس تحفظ زدہ ماحول میں جو ہے وہ 2 منٹ کھڑے ہونا بھی اتنا ناگزیر ہے، تو یہاں سے اب دیکھ لیں کہ پانی پی کر جو ہے وہ کہ کون سی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا۔ انتظامیہ جہاں فلٹریشن پلانٹ لگا تو نہیں سکی لیکن اب ان کی اسٹرکچرل جو مینٹیننس ہے اس میں بھی انتہائی طور پر ناکام ہے، اور یہ جس پہ ہم کھڑے ہیں یہ ضلع کچہری جو ہے جنگ میں، وہاں پہ یہ فلٹریشن پلانٹ ہے اور یہ ڈی سی صاحب کے آفس کے بالکل باہر ہے۔ تو انتظامیہ جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ بے بہرا ہو چکی ہے کہ یہ ڈی سی صاحب کی ناک کے بالکل نیچے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کہتے ہیں نا جی کہ چراغ تلے اندھیرا والی بات ہے کہ ڈی سی صاحب جو ہیں وہ اپنے آفس کے بالکل جو باہر فلٹریشن پلانٹ ہے اس کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ناگزیر ہو چکی ہے، تو بقایا فلٹریشن پلانٹس کی حالت کیا ہوگی یہ دیکھ لیں آپ کہ اتنے تفن زدہ ماحول میں جو ہے وہ، حالانکہ فنڈز ہونے کے باوجود فنڈ یوز نہیں کیے جا رہے، یہ انتظامیہ کی جو ہے نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ طور پہ انتظامیہ کو اس حوالے سے نوٹس لینے کی ضرورت ہے۔ ضلع کچہری کا ہو، یوسف شاہ روڈ ہو، بستی ملا، جنگ سٹی اور صدر کے بیشتر علاقوں میں انتظامیہ نوٹس لے آواز۔ شکریہ آپ کا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ انتظامیہ نے ضلع بھر میں تمام واٹر فلٹریشن پلانٹس کو فعال کر دیا ہے۔ پنجاب حکومت نے شہریوں کو پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کے لیے ہدایات جاری کی تھیں۔ بات کریں گے مبشر حسن نقوی سے۔ مبشر اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، ٹوبہ ٹیکسنگ میں پینے کا صاف پانی بڑا مسئلہ ہے اور شہریوں کو واٹر فلٹریشن پلانٹ کے ذریعے پانی دیا جاتا ہے۔ بلا شبہ واٹر فلٹریشن پلانٹ کا پانی کسی نعمت سے کم نہیں ہے، تاہم پنجاب حکومت نے ضلع انتظامیہ ٹوبہ ٹیکسنگ کو ہدایات جاری کی کہ پورے ضلع میں جو واٹر فلٹریشن پلانٹ ہیں ان کو فنکشنل کیا جائے، جس پر انتظامیہ نے جب ریکارڈ اکٹھا کیا تو سامنے آیا کہ 35 فلٹریشن پلانٹ جو ہیں وہ ضلع بھر میں لگائے گئے ہیں۔ پیر محل، گوجرا، کمالیہ اور ٹوبہ ٹیکسنگ میں یہ واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ شہریوں کو پینے کا صاف پانی فراہم کر رہے ہیں۔ ان میں سے 33 واٹر فلٹریشن پلانٹس کو فنکشن کر دیا گیا ہے، تاہم ٹوبہ ٹیکسنگ اور گوجرا میں ایک پلانٹ جو ہے وہ ابھی خراب ہے، جس کے لیے مشینری بھی منگوائی جا رہی ہے، اس کے فلٹر بھی تبدیل کیے جائیں گے اور سوموار تک ان دونوں فلٹریشن پلانٹ سے بھی شہریوں کو پینے کا صاف پانی مل سکے گا۔ تاہم پنجاب حکومت نے ٹوبہ ٹیکسنگ سمیت پنجاب بھر میں صورتحال کا نوٹس دیا تھا کہ فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ خراب ہے، ان کو فل فور ٹھیک کیا جائے۔ تاہم ٹوبہ ٹیکسنگ کے شہری ایسے تمام تر مقامات پنجاب حکومت کی ہدایت پر فلٹریشن پلانٹس فنکشنل کیے گئے، ضلع انتظامیہ کا ایسا کہنا ہے۔ مبشر بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری طرف نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی کاوشوں سے واٹر فلٹریشن پلانٹ کو فعال بنا کر صاف پانی کی فراہمی ممکن بنائی جا رہی ہے۔
इसे जानिब एक्सीएन हाईवे और सब इंजीनियर्स हाईवे ने पंजाब में आब पाक अथॉरिटी की जानिब से चकझुमरा में लगाए गए 16 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के लिए मंसूबे रोक दिए हैं। बात करेंगे वकास बेग से। वकास, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से तमाम अजला में मौजूद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को मुकम्मल और फौरी तौर पर बहाल करके शहरियों को साफ पानी की फराहमी की हिदायत की गई हैं। इस हवाले से पंजाब आब पाक अथॉरिटी की जानिब से फैसलाबाद में मौजूद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की रिपोर्ट जो है वो भी अरसाल कर दी गई है, जिसके मुताबिक पंजाब आब पाक अथॉरिटी की जानिब से बनाए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में से 104 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो मुकम्मल तौर पे एक्टिव हैं और शहरियों को साफ पानी फराहम कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर बात की जाए खास तौर पे तहसील झुमरा की, तो चक झुमरा में पंजाब आब पाक अथॉरिटी की जानिब से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के तहत 15 मुख्तलिफ देहातों को साफ पानी की फराहमी जो है वो की जानी थी, जिसके लिए तमाम तरह वाटर फिल्ट्रेशन का काम मुकम्मल कर लिया गया, लेकिन नहर से पानी जो है वो नहीं मिल सका। इस हवाले से मैं बताते चलूँ कि एक्सीएन हाईवे की जानिब से पंजाब आब पाक अथॉरिटी के ज़राए का ये कहना है कि एक्सीएन हाईवे की जानिब से मुबैना तौर पर ना सिर्फ इस काम को रुकवा दिया गया है, बल्कि 2 बाय 2 फीट के खड्डा बनाने की सूरत में जो है 62 लाख रुपए का डिमांड नोटिस जो है वो भी पंजाब आब पाक अथॉरिटी को भिजवाया गया है। इस हवाले से मैं बताते चलूँ कि पंजाब आब पाक अथॉरिटी के ज़राए का ये कहना है कि तमाम तरह वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट चक झुमरा में मुकम्मल हो चुके। 4 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन जो है वो भी बिछा दी गई, जबकि कनेक्शन करना बाकी है, जिसको एक्सीएन हाईवे की जानिब से डिमांड नोटिस की आड़ में जो है ना सिर्फ रोक दिया गया है, बल्कि इससे तमाम तरह 16 देहातों को साफ पानी की फराहमी। वकास, अपडेट करने के लिए। पंजाब अफसरान की नाअहली, मुलाजिमीन के डिजिटलाइजेशन के लिए डेटा हेड ऑफिस ना पहुंचाया जा सका। इसी हवाले से बात करेंगे अब्दुल रहमान से। बताइएगा। बात करें यहाँ पर डिजिटलाइजेशन के हवाले से, तो यहाँ पर मुकामी हुकूमतों की जो डिजिटलाइजेशन का जो टारगेट मुकर्रर किया गया था चीफ अफसरान के लिए, वो बुरी तरह से नाकाम हो रहा है और बहुत सारे चीफ अफसरान की जानब से अभी तक जो अपनी डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस है वही शुरू नहीं किया जा सका। चंद मुकामी हुकूमतों का मुकम्मल हुआ है, बाकी का इन प्रोसेस है और बहुत सारी ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया। तो ये सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानब से फाइनल वार्निंग जारी की गई है कि यहाँ पर जितने भी मसाइल सामने आ रहे हैं उनका हल निकाला जाए और ऐसी तमाम मुकामी हुकूमतें जिनका डाटा अभी तक कंप्यूटराइज नहीं हुआ या अभी तक जिन्होंने प्रोसेस शुरू नहीं किया, वो फाइनल वार्निंग पे हैं और अब इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। तो जल्द से शुक्रिया अब्दुल रहमान। मरदमशुमारी की ड्यूटियां करने वाले सरकारी स्कूल टीचर्स की मुश्किलात में इजाफा। स्कूल असातिज़ा को 15 मई तक तस्दीक के लिए फील्ड में रहने का पाबंद कर दिया गया है। जहांगीर अशरफ हमारे साथ मौजूद है, अपडेट कीजिएगा। बाद में मरदमशुमारी की ड्यूटियां करने वाले असातिज़ा मुश्किल में पड़ गए हैं, क्योंकि 1 माह का काम तीसरे माह भी मुकम्मल नहीं होता हुआ नजर आ रहा। इस हवाले से मार्च में जो ड्यूटियां लगाई गई थी मरदमशुमारी का काम मुकम्मल करने की, वो मार्च में तो मुकम्मल ना हुआ, जिसके बाद तमाम जो असातिज़ा थे उनको 10 अप्रैल तक का टाइम दिया गया कि वो अपनी सेंसस की ड्यूटी और तमाम टास्क को मुकम्मल करें, लेकिन वो काम अप्रैल में भी मुकम्मल ना हुआ और बार बार इसकी रेपिटेशन करवानी पड़ी हुकाम को, जिसके बावजूद अभी तक जो सेंसस का डाटा है उस पर क्लैरिटी नहीं आ सकी और तहफ़्फ़ुज़ात है उस पर, क्योंकि आबादी जो है कम हो गई थी, जबकि आमतौर पर ये उम्मीद ज़ाहिर की जा रही थी कि आबादी पहले से बड़ी है। इस पर मजीद अब 15 दिन का टाइम दिया गया है और असातिज़ा को कहा गया है कि 15 मई तक अपने डाटा की वेरिफिकेशन करें, दोबारा वो अपने अपने ब्लॉक में जाएं, घरों में जाकर दोबारा से काउंटिंग करें अफराद की, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में ऐसे घराने सामने आ रहे थे जिसमें अफराद की तादाद जो थी वो सिर्फ एक नज़र आ रही थी, जिस पर सीओ एजुकेशन, असिस्टेंट कमिश्नर फैसलाबाद, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद, तमाम अफसरान जो हैं वो बार बार मीटिंग भी लेते रहे और असातिज़ा को वार्न भी करते रहे कि जिस असातिज़ा के। जहांगीर अशरफ अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अहमदपुर सियाल में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एसी मोहम्मद आरिफ कुरैशी की कार्रवाइयां जारी हैं। मौजा पीर अब्दुल रहमान में कार्रवाई करते हुए गंदम के 750 बैग जब्त कर लिए गए। एसी मोहम्मद आरिफ कुरैशी का कहना है ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले शहरियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों को किसी भी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उनका कहना था कि शहरी तहसील इंतजामिया का साथ दें और ज़ख़ीरा अंदोज़ों की निशानदही करें।